हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में मेटारिना और सराउंडिंग्स का इंट्रोडक्शन दिए थे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़े थे उसमें। ओके, तो उसमें क्या क्या पढ़े थे? पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, वो कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ओके, वो भी हम एग्जांपल के साथ आपको प्रूव किए थे, जैसे इंसेंस स्टिक हो गया, नहीं तो फिर वो जो पोलन ग्रेन वाला एग्जांपल जो ब्राउन ने परफॉर्म किया था। ओके, उसमें वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता था। फिर और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एनफ स्पेसेस बिटवीन देम। उसके बीच जो पार्टिकल्स हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच बहुत सारे स्पेसेस हैं। वो कहाँ से प्रूव हुआ था? जैसे हम सॉल्ट डालते थे वाटर में, वो क्या होता था, जो स्पेसेस थे H2O या वाटर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेसेस थे उसको एक्वायर करता था, है कि नहीं सॉल्ट? क्योंकि उसका जो लेवल है, सॉल्ट जब डालते थे उसका लेवल क्या होता था, बढ़ता नहीं था। इससे हम ये प्रूव करते थे कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं H2O के बीच, है कि नहीं, वाटर के बीच कुछ स्पेसेस हैं जिसमें जिसमें सॉल्ट पार्टिकल, सॉल्ट जो है क्रिस्टल, जो है सॉल्ट क्रिस्टल जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक। अनदर कैरेक्टरिस्टिक वाज the particles या tiny particles of the matter have force of attraction between them। एक अट्रैक्टिव फोर्स हुआ करता है कि नहीं? अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके बीच, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच। वो क्या करते हैं? दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, मतलब वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं खुद। मतलब ये सपोज यू आर अ पार्टिकल, अनदर पार्टिकल इज अराउंड यू, यू विल बी अट्रैक्ट दैट पार्टिकल टुवर्ड्स यू। समझ में आ रहा है? तो उसमें भी हम डिफाइन किए थे अट्रैक्टिव फोर्स में क्या था, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एंड वीक अट्रैक्टिव फोर्स। एक कोहेसिव फोर्स होता है। ओके, कोहेसिव फोर्स होता है एंड एडहेसिव फोर्स होता है। उसको भी हम आयरन और चॉक पीस के हिसाब से उस एग्जाम्पल को लेके इसको हम समझाए थे, कि नहीं? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में नेक्स्ट पार्ट जो है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड्स के, आपके जो एग्जाम्स के लिए हो या खुद मतलब जानने के लिए भी स्टेट्स ऑफ मैटर जानना बहुत जरूरी है। ओके, मैटर पढ़ रहे हो मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ नेचर हम मैटर के डिस्कस करेंगे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में जंप करेंगे एंड उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो भी स्टेट्स हैं हमारे मैटर के, उसके प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला देखो, एक रिजिड बॉडी। नेचर ऑफ मैटर में पहला जो प्रॉपर्टी आता है या नेचर आता है वो है रिजिडिटी। इसको हम और भी एक नाम देते हैं, रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो रिजिडिटी ऑफ द मैटर, मतलब अगर रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे? जब रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आता है उसमें यही एक आता है कि अगर वो बॉडी, सपोज एक मैटर है। ओके, यू हैव अ मैटर, सपोज यहाँ पे जैसे ये टेबल है, यू हैव अ मैटर या बॉडी, दैट बॉडी इज अनबेंडिंग, वो बेंड नहीं हो रहा है। ओके, द बॉडी इज ऑन बेंडिंग मतलब बेंड नहीं हो रहा है, या इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। ये देखो टेबल फ्लेक्सिबल है? नहीं है फ्लेक्सिबल। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी के ऊपर, अप्लाई बट यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एन एक्सटर्नल फोर्स, हाथ के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, जो कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स है, बहुत ही बड़ा फोर्स आप दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर। इसके ऊपर बहुत जोर से ऐसे हाथ लगाओ, इसके ऊपर ऐसे बहुत जोर से आप एक फोर्स अप्लाई करो, तो ये बेंड होगा? ये टेबल बेंड होगा? नहीं बेंड होगा, है कि नहीं? ये क्या करेगा? द रिजिड, इसको हम बोलेंगे रिजिड। किसको रिजिड बोलेंगे? रिजिड बॉडी इज द बॉडी which unbends or which is not flexible on application of external force. You apply an external force, the body is not flexible, या ये फ्लेक्सिबल है नहीं। ओके, इसको तुम मूव कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करके टेबल को मूव कर सकते हो, लेकिन इसका जो शेप है, और एक कंसेप्ट क्या है, इसका जो शेप है, इसका शेप ऐसे ही रहेगा। आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, इसका क्या है? शेप डजंट चेंज। ओके, शेप डज नॉट चेंज। तो जब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेप या मॉडिफाइंग, द बॉडी इज नॉट मॉडिफाइंग इट्स शेप, चेंज नहीं कर रहा उसके शेप को। ओके, शेप, देन वी विल कॉल द बॉडी या मैटर को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी
या ये इसको रिजिडिटी के टर्म में कैसे, रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी, तो रिजिडिटी के टर्म में क्या बोलेंगे, इट इज स्ट्रांगली रिजिड, है कि नहीं, स्ट्रांगली रिजिड। ओके, वीकली रिजिड हो सकता है, स्ट्रांगली, वीकली रिजिड में क्या होगा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे क्या होगा, वो शेप चेंज होएगा, हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी में क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी में हम जितना भी फोर्स अप्लाई करें उसका शेप चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांगली रिजिड। ओके, बिकॉज दिस इज टेबल, टेबल को हम जितना आप लगाओ ना फोर्स, उसके ऊपर फोर्स लगाओ, यू कैनॉट चेंज द शेप ऑफ दिस एंटायर बॉडी, है कि नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो। इट मीन्स अ सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म। देखो सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड एक फॉर्म आ गया, रिजिड का एक फॉर्म आ गया जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। रिजिड का एक फॉर्म है सॉलिड, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट यू चूज, एनी सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर you choose, okay, you cannot change the shape upon applying a force, outside force या external force। okay, outside force मतलब external force, external force तुम अप्लाई करो, वो क्या होगा, सॉलिड का जो अपना शेप है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड को क्या बोल सकते हैं हम, एक रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, है कि नहीं, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। तो रिजिड वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ मैटर। ओके, फिर और एक नेचर है फ्लूइड, फ्लूइड और एक टाइप ऑफ मैटर है जो कि हम बोलते हैं उसको फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव, फ्लूइड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, तो फ्लो क्या क्या कर सकता है, हम जानते हैं वाटर भी फ्लो कर सकता है कि नहीं, वाटर यू नो, वाटर कैन फ्लो। ओके, किसी भी जगह वाटर फ्लो कर सकता है। फिर एक गैस भी फ्लो करता है कि नहीं, गैस, गैसेस पार्टिकल्स फ्लोइंग करते हैं, फ्लो करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, लिक्विड और गैस, इसको हम लिक्विड भी बोलते हैं वाटर को, है कि नहीं। तो लिक्विड और गैस या फ्लूइड इसको तुम नाम दे सकते हो। तो लिक्विड एंड गैस आर द फॉर्म ऑफ मैटर या द नेचर ऑफ मैटर व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस ऑफ द कंटेनर। इसका कुछ डेफिनाइट शेप है, वाटर का कुछ डेफिनाइट शेप है, नहीं है। जब आप एक बीकर में डाल रहे हो वाटर, जब आप बीकर में डाल रहे हो वाटर, तो वाटर किसका शेप ले रहा है, बीकर का शेप ले रहा है। जब आप ऐसे बाउल में डाल रहे हो वाटर, तो बाउल का शेप ले रहा है। जब आप सिलेंडर में डाल रहे हो वाटर, तो सिलेंडर का शेप ले रहा है। तो उसका कुछ डिफाइंड शेप नहीं है। जब आप बलून में गैस डाल रहे हो या गैस फूंक के यहाँ पे भर रहे हो, तो वो बैलून का शेप ले रहा है कि नहीं। जब आप चिमनी से गैस निकल रहा है, फिर वो आगे जाके पूरा स्कैटर्ड हो जा रहा है कि नहीं। तो गैस या लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं, जो फ्लो करते हैं, उसका कुछ स्पेस नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। तो लिक्विड और गैस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो एंड यू नो फ्लूइड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड मतलब वो फ्लो करेंगे। ओके, फ्लो करेंगे मतलब हमारा एग्जांपल क्या हुआ, एक हुआ वाटर या लिक्विड एंड अनदर इज योर गैस। ओके, वाटर को तुम लिक्विड नहीं बोलोगे, लिक्विड कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। लिक्विड को हम कुछ सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन, लेकिन सॉल्ट सोल्यूशन तो वाटर नहीं है। लिक्विड को फिर हम बोलते हैं किसी कुछ डिफरेंट हम सोल्यूशन बोलेंगे, कुछ केमिकल सोल्यूशन। ओके, वो भी लिक्विड फॉर्म है लेकिन वाटर नहीं है। तो वाटर से ज्यादा अच्छा है हम बोले लिक्विड। ओके, तो लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहे हैं कि नहीं, इसका कुछ डेफिनाइट शेप है नहीं है। लेकिन जो सरफेस में वो रहेगा, जो सरफेस में रहेगा, इस सरफेस में रहे या ऊपर ऐसे आपके टेबल के ऊपर वो रहे, तो उस सरफेस के ऊपर वो डिफाइंड हो जाएगा, उसका एक डिफाइंड सरफेस हो जाएगा। लेकिन इसका जो स्पेस है, ओके, या जो वॉल्यूम है, वो कन्फाइंड अगर नहीं होगा तो वॉल्यूम उसका कुछ आप नहीं बोल सकते। ओके, जैसे सिलेंडर में रहेगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा, वाटर का भी वही वॉल्यूम होगा। लेकिन उसको हम अगर खुले मैदान में डाल देंगे, भले ही उसके सरफेस हो, लेकिन उसका क्या होगा, स्पेस या जो वॉल्यूम, वो आप मेजर नहीं कर सकते until it occupies the space of the container। जिसमें रह रहा है वो अगर कंटेनर आपके पास नहीं है, you cannot define its shape। ओके, तो ये था बस नेचर ऑफ मैटर। अभी पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का कंसेप्ट कहाँ से आया बच्चों, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर
इसका जो कंसेप्ट है वो कैसे आया, जो कैरेक्टरिस्टिक है ना हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, पार्टिकल्स मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर कॉन्स्टेंटली मूविंग या कंटिन्यूअसली मूविंग जिगजैग मोशन में, ब्राउनियन मोशन में, ओके, फिर अपना टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेस होता है जो अपने अपने पार्टिकल के बीच, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस में हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है हमारे पास, एक फर्स्ट स्टेट है इज सॉलिड, सेकंड स्टेट इज योर लिक्विड्स, थर्ड स्टेट इज योर गैसेस। तो सॉलिड्स में क्या होएगा, यहाँ पे देखो ये जो पार्टिकल है ये सपोज आपके सॉलिड है, ओके, तो सॉलिड में क्या होएगा, सॉलिड में अपना जो पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स है टाइनी पार्टिकल्स है, दे आर क्लोजली पैक्ड, ओके, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मतलब उनके बीच जो स्पेसेस है जो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम, ओके, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स, ओके। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे, मैटर है ना, सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, उसमें क्या होगा, जो अपना पार्टिकल्स है टाइनी पार्टिकल्स, उनके बीच जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, वो पैक होंगे बहुत क्लोजली। तो सॉलिड को जब क्लोजली पैक होंगे तब हम उसको सॉलिड बोलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पूरा टाइटली पैक्ड है, पार्टिकल्स है कि नहीं, पूरा टाइटली पैक्ड है, तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो उसके हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं सॉलिड को। फिर लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे, इसी कैरेक्टरिस्टिक में, ये क्लोजली पैक्ड है या मीडियम पैक्ड है, मतलब बहुत ज्यादा भी पैक नहीं है या बहुत कम भी पैक नहीं है, ऐसे कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट, लिक्विड में क्या होएगा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेसेस, स्पेसेस बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा भाई बच्चे, यहाँ पे होगा जो पार्टिकल्स होंगे, जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच कुछ स्पेसेस होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही नेग्लिजिबल था, यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा लूज पैक हो जाएगा, ओके, ज्यादा लूज नहीं होगा, थोड़ा मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब मीडियम टाइप बोल सकते हो, मॉडरेटली स्पेस्ड, ओके, moderately spaced particles या पैक्ड पार्टिकल्स, ओके। यहाँ पे क्या था, क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोज थे पार्टिकल्स, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, ओके, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस था नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस था, 10 टू द पावर माइनस 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 9 या 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के रेंज में यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेसेस बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स आएगा, मॉडरेटली स्पेस्ड होंगे, ये थोड़ा स्पेस आएगा बिटवीन द पार्टिकल्स। जब हम गैस में आ जाएंगे, गैस देखो यहाँ पे बहुत सारे डिराइव कर सकते हैं हम, क्लोजली पैक मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली उतना ज्यादा मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मूव कर सकते, इसीलिए फ्लूइड फ्लो वाला नेचर आ जाता है लिक्विड्स में कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजली पैक है ना, पैकिंग यहाँ पे बहुत क्लोज है, तो वो जो पार्टिकल्स है उनके लिए ज्यादा मूवमेंट करने का स्कोप नहीं मिलेगा सॉलिड स्टेट में। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा स्पेस है, तो ये यहाँ से मूव कर सकता है, ये यहाँ से मूव कर सकता है, ये यहाँ से मूव कर सकता है, ये यहाँ से, तो थोड़ा यहाँ पे फ्लूइड वाला जो नेचर है, जो मूव करने का नेचर है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा सॉलिड से। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी जो क्लोजली पैक्ड, मॉडरेटली पैक्ड या पूरा लूजली पैक्ड, उसके हिसाब से हम 3 पार्ट में डिफाइन कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होएगा, गैस में यू हैव वेरी लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, ओके। तो यहाँ पे जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही लूज होंगे, मतलब उनके बीच जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस वो देखो बहुत बड़ा हो गया यहाँ पे, द डिस्टेंसेस, ओके, द डिस्टेंसेस या स्पेसेस बोल सकते हो, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोस्ट, ओके,
यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ ऐसे होगा, मतलब बहुत ही स्कैटर्ड वे में वो पार्टिकल्स मैटर को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मूव करने का टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्लूइड में, लिक्विड में तो कुछ था, गैसेस में और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बहुत रैंडम मोशन करने लगेंगे, है कि नहीं। जब हम देख रहे थे क्या, जब हम सनलाइट, बीम ऑफ सनलाइट पास करता है विंडो में, तो गैसेस पार्टिकल बहुत जिगजैग मोशन में वो मूव करता है। तो वही गैसेस पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम होता है, सॉरी बहुत ज्यादा होता है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स। दैट मीन्स द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, है कि नहीं, लूजली पैक्ड, बहुत लूज है। ओके, so this way you can define solid, liquid, gas. Solid is the form of matter where the particles, the tiny particles are closely packed, या बोल सकते हो negligible spaces between the tiny particles. Okay, liquids में क्या बोलोगे, moderately packed होगा या moderately spaced होगा, इनके बीच कुछ distance आ जाएगा। Gases में बहुत ज्यादा distances होगी, यानी they can freely move in any way, move in zigzag way या बहुत जिगजैग मोशन में वो अपना मूव करेंगे। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्लियर हुआ। ओके, तो सॉलिड, सॉलिड का और कुछ हम डेफिनेशन देखेंगे। सॉलिड का देखेंगे हम, पहले सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सॉलिड उसको बोलते हैं, सॉलिड इज दैट, पहले तो हम जान लिए कि इनके बीच बहुत कम स्पेस होता है। ओके, बहुत कम स्पेस होता है, बहुत, वो पूरा लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, तो a solid is that state of matter, solid is the state of matter which has definite shape। पहले तो shape है उसका। ओके, shape, a definite shape है, definite। ओके, definite मतलब you can measure, you can measure the shape। ओके, definite shape या definite mass, you can measure the mass, and you can also define या measure volume। Okay, you can define shape, you can define mass, you can define volume for a solid matter। ओके, मैटर जब सॉलिड हो जाएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका शेप मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑल्सो यू कैन मेजर। शेप को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये आइस है, सपोज दिस इज आइस, तो आइस में देखो उसका शेप हमें क्लियरली पता चल रहा है, कुछ क्यूबिकल है या कुछ उस टाइप का है, एक हेक्सागोनल शेप है। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि आइस का शेप वही है। उसका मास भी हम, यू कैन मेजर इट विथ एनी इंस्ट्रूमेंट, यू कैन मेजर द मास ऑफ दिस आइस ब्लॉक, है कि नहीं। फिर वॉल्यूम भी यू कैन मेजर, वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो, कितना उसका मीटर क्यूब है या कितना वो लीटर मतलब ऑक्युपाई कर सकता है वो जो स्पेस। सपोज दिस इज द आइस ब्लॉक। ओके, ये कितना स्पेस में आ रहा है वो यू कैन मेजर इट, है कि नहीं। सपोज इसको आइस को डाल रहे हो एक कंटेनर में, वो कितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है, यू कैन मेजर, है कि नहीं। तो यू कैन मेजर शेप, यू कैन मेजर मास, you can measure volume। It means solid is the state of matter which has definite shape, definite mass and definite volume। Examples are given, ice, wood, okay, coal, iron, कुछ भी, इसका हमारे पास definite shape है, mass भी है and volume भी है कि नहीं। तो solid को ये बोलेंगे। अभी थोड़ा properties पढ़ेंगे solids का। तो properties are, फर्स्ट तो ये पता चल गया कि solids have a definite mass and definite volume, shape भी। ओके, ये shape, solids have definite shape। तो first is your shape, volume and mass। These three are definite for a solid। Okay, these three are defined, you can say this can be measured, shape can be measured, volume can be measured, mass can be measured। Okay, फिर और एक, solids have negligible compressibility। तब जब हम कंप्रेसिबिलिटी का बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, जब यू आर अप्लाइंग ए फोर्स। ओके, तो वो जो शेप जो है ना, वो शेप है वो अगर चेंज हो रहा है, ओके, शेप अगर चेंज हो रहा है यानी उनके पार्टिकल्स अगर मूव करें, कंप्रेसिबिलिटी मतलब वही है। दिस इज सपोज सॉलिड, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स। ओके, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, मतलब ये क्या कंप्रेसिबल है, ये शेप ऐसे चेंज हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो होएगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे नहीं होगा, यानी दिस इज इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, या बोल सकते हो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ओके, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब the shape won't be changed upon applying a what,
strong force, strong external force if you will apply, the shape won't be changed, and that means the solid particles are highly incompressible, yeah, almost incompressible. Okay, हाईली इनकम्प्रेसिबल भी लिख सकते हो। ओके, ये सब याद करना है। ओके, ये सब क्वेश्चन आता है। फिर सॉलिड्स ऑफ हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है भैया? डेंसिटी का मतलब व्हाट डज इट मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी मतलब मास, मास बाय वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी हाई हो रहा है, कैसे हाई होगा? देखो एक नंबर है, सपोज यू हैव सम नंबर x बाय y, तो ये कब हाई होता है बताओ? ये कब हाई होता है? जब ये वाला पार्ट, y वाला पार्ट बहुत कम हो जाए। जैसे अभी हमें बताओ 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके, ये ज्यादा है या 2 डिवाइडेड बाय 2 ये ज्यादा है या 2 डिवाइडेड बाय 1? कहाँ पे ज्यादा है? सपोज आप एक डेफिनाइट मास का हम ले रहे हैं, सपोज मास इज डिफाइंड एंड मास इज कांस्टेंट, सपोज मास इज कांस्टेंट, सपोज एक आइस ब्लॉक हम ले रहे हैं, उसका मास को कांस्टेंट कर रहे हैं, ओके, सम केजी ऑफ आइस हम ले रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम होगा उसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करेगा। उसका जो वॉल्यूम है देखो, अगर 3 होगा, सपोज 2 केजी का हम ले लिए मास, ओके, आइस ले लिए, 3 मीटर क्यूब ऑफ सपोज वॉल्यूम है, 2 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है एंड 1 मीटर क्यूब, कौन सा ज्यादा है? ये ऑब्वियसली ज्यादा है, 2 इज ग्रेटर देन 2 बाई 2 विच इज 1 इज ग्रेटर देन 2 बाई 3। ठीक है, तो जब वॉल्यूम कम होगा मतलब डेंसिटी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम, है कि नहीं? डेंसिटी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, यानी कम वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास रहेगा वो उतना डेंसिटी ज्यादा होगा। तो सॉलिड में वो कैसे है कि नहीं भैया? सॉलिड में वही कैसे? देखो कम कम स्पेस में हमारे पास बहुत पार्टिकल है कि नहीं, बहुत क्लोजली पैक्ड है ना, तो छोटा चीज भी तुम ले जाओ, छोटा स्पेस भी ले जाओ या छोटा वॉल्यूम भी ले जाओ, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, है कि नहीं? लेकिन सॉलिड, सॉरी, लिक्विड के केस में सपोज यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ओके, ये सॉलिड है, ओके। गैस कैसे होता है? ऐसे। तो गैस में अगर हम स्पेसिफाई वॉल्यूम लेंगे, सपोज ऐसे वॉल्यूम लेंगे, ये सपोज बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, ये भी सपोज बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मास है कि नहीं? यहाँ पे बहुत ज्यादा मास है, यहाँ पे देखो बहुत ही कम मास है। तो वॉल्यूम बहुत छोटा लेंगे और मास अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, जो कि सॉलिड के केस में है। सॉलिड में एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में फ्लूइड में या गैस में बहुत कम मास है, बहुत ही कम पार्टिकल है, क्योंकि दे आर बहुत डिस्टेंटली स्पेस्ड, यहाँ पे बहुत क्लोजली स्पेस्ड। समझ में आ रहा है? तो डेंसिटी हाई होगा किसके लिए? डेंसिटी किसके लिए हाई होगा? सॉलिड के लिए वेरी हाई डेंसिटी होगा, एंड दैट मीन्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रांग। डेंसिटी अगर हाई है, दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब वो जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांग, है कि नहीं? आर मोर बोल सकते हो, वेरी स्ट्रांग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, हाई इंटर मोलिकुलर फोर्स बोल सकते हो। ओके, तो फोर्थ क्लियर हुआ। ओके, फिर the dimension of solid do not increase in large proportion on heating or cooling। तुम क्या of solid, जो solid का जो dimension है, solid का dimension क्या है? suppose this is ice block, okay, suppose this is ice block, ओके। फोर्थ, ये जो फिफ्थ पॉइंट है या सिक्स्थ पॉइंट है, डायमेंशन ऑफ सॉलिड डू नॉट इंक्रीज इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑन हीटिंग और कूलिंग। अगर उसको तुम हीट कर रहे हो, इसका जो लेंथ है, इसका जो ब्रेड्थ है, इसका जो हाइट है, ओके, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इज हाइट, ओके, ये चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शेप चेंज नहीं हो रहा है इतना। तो जब आप इसको हीट करो या कूल करो, उसका क्या होगा? उतना शेप चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? सॉलिड, देखो आइस के केस में हो जाएगा, आइस को मेल्ट करो, देखो लिक्विड बन जा रहा है कि नहीं? आइस का केस थोड़ा अलग है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ज्यादातर सॉलिड क्या होता है, उनका जो स्पेस शेप है वो हम चेंज नहीं कर पाते, ओके, हीटिंग और कूलिंग में। तो सॉलिड का जो स्पेस है या सॉलिड का जो शेप है, डायमेंशन है, सॉलिड्स डायमेंशन डजंट
इंक्रीज। हम करते हैं ना, जब हीट करते हैं तो डायमेंशन चेंज होता है, लेकिन सॉलिड के केस में वो ज्यादा नहीं होगा, डजंट इंक्रीज सो मच ऑन हीटिंग और कूलिंग। ओके, ये फिफ्थ पॉइंट अपना। सिक्स पॉइंट इज योर सॉलिड्स डिफ्यूज इनटू वन अनदर वेरी स्लोली। देखो ये मूव ही नहीं करेंगे तो डिफ्यूज कैसे होगा, है कि नहीं। जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करें। हम डिफ्यूजन बताए थे, डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है कि नहीं। तो और एक पार्टिकल आया, हमारे पास दो पार्टिकल्स अगर मिक्स हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, तो तब डिफ्यूजन पॉसिबल है। लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या होगा, वो तो मूव ही नहीं करेंगे, दे डजंट मूव दैट मच। ओके, तो डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। तो दीज आर सम सिक्स प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन डिराइव फ्रॉम वन प्रॉपर्टी, मतलब वो क्लोजली पैक है, उनसे क्या क्या प्रॉपर्टी मिल रहा है, यू कैन नोट डाउन। ओके, ये 6 इंपॉर्टेंट है, ये 6 याद रखना है आपको। ओके, और बाद में अगर आपको कुछ पता चला, यू कैन राइट ऑल्सो। ओके, सॉलिड का ये सब प्रॉपर्टीज है। फिर लिक्विड्स में आ जाएंगे। लिक्विड सॉलिड्स के केस में क्या था, सॉलिड्स के केस में था दे हैव डेफिनाइट मास, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड दे हैव डेफिनाइट शेप। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होगा, दे विल बी हैविंग डेफिनाइट मास। यहाँ पे मास मेजर कर सकते हो, लिक्विड को कर सकते हो ऑब्वियसली। कुछ लिक्विड को तो मास है कि नहीं, मास है कि नहीं। तुम अगर लिक्विड को उठा रहे हो देन यू फील दैट मास, है कि नहीं, यू फील दैट मास। तुम अगर एक लिफ्ट कर रहे हो, एक बकेट ऑफ वाटर, यू कैन फील कि समथिंग है, मतलब मास है उनका, डेफिनाइट मास है। फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम कैसे है भैया, सपोज हम बकेट में पानी डाल रहे हैं तो वो उस स्पेस को एक्वायर कर रहा है, या उस बकेट का वॉल्यूम को एक्वायर कर रहा है, तो वॉल्यूम भी है। फिर शेप लेकिन नहीं है। देखो शेप क्यों नहीं है, दे हैव नो शेप, उनका शेप नहीं है। शेप मतलब देखो, कुछ डेफिनाइट शेप है, डिफाइंड स्पेस है, उनके नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी स्पेस में हम डालें उस स्पेस को एक्वायर कर रहे हैं कि नहीं, तो उनका शेप नहीं है। यहाँ पे अगर खुले सरफेस में डालो तो उसका कुछ शेप पता नहीं चलता, ऐसे फ्लो करते जाता है कि नहीं, फ्लूइडिटी नेचर है उनका। तो जब हम शेप डिफाइन करेंगे एक चीज का, शेप शुड बी डिफाइंड फॉर एवरीथिंग। सपोज हम लिक्विड का देख रहे हैं, लिक्विड का या वाटर का देख रहे हैं। सपोज वाटर क्या करता है, जहां पे डालो उसका शेप ले जाता है कि नहीं। तो वॉल्यूम आप डिफाइन कर सकते हो, वॉल्यूम एक कुछ लो अपना, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यू नो, यू टेक, यू कैन मेजर द मास, यू कैन मेजर द वॉल्यूम। लेकिन उसका शेप क्या होगा, बकेट में डालो बकेट का शेप में आ जाएगा, फिर कहीं बाउल में डालो बाउल का शेप में आ जाएगा, फिर कहीं अपने टैंक में डालो टैंक के शेप में आ जाए, है कि नहीं। तो डेफिनाइट शेप कुछ है जो बोल सकते हो कि नहीं इसका शेप यही है, नहीं है कि नहीं। तो लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनाइट मास, which has definite volume but which doesn't have definite shape. Okay, example is water, alcohol, milk, mercury, liquid mercury. Okay, liquid mercury, some examples are there. Okay, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, है कि नहीं। सॉलिड के केस में क्या था, क्लोजली पैक्ड थे। लिक्विड्स के केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, या लूजली पैक्ड हो जाएगा, थोड़ा मॉडरेटली पैक्ड हो जाएगा पार्टिकल्स। तो ये सब तो हम पढ़ लिए, लिक्विड्स हैव डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम बट डजंट हैव डेफिनाइट शेप। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, है कि नहीं। सेकंड पॉइंट इज लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल। उसमें पूरा कंप्रेसिबल नहीं था, पूरा हाईली इनकम्प्रेसिबल था, शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा लिक्विड के केस में, है कि नहीं। लिक्विड्स हैव स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, है कि नहीं। सॉलिड से थोड़ा ज्यादा कंप्रेसिबल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शेप चेंज होगा, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, पार्टिकल के बीच थोड़ा स्पेसेस होंगे तो वो मूव कर सकते हैं, मीन्स शेप चेंज हो सकता है कि नहीं। फिर थर्ड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड, है कि नहीं। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में उनके बीच बहुत ही कम, बहुत स्पेसेस है, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स हैं, लेसर पार्टिकल्स। जैसे सॉलिड्स के केस में क्या था, एक वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल्स हुआ करते, मतलब मास बहुत था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास लेस हो जाएगा, है कि नहीं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस हो जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर या डेफिनाइट वॉल्यूम, है कि नहीं। तो कम मास हुआ और वॉल्यूम भी कम है, तो
बहुत कम डेंसिटी होगा, है कि नहीं, लेस डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं? फिर द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स कैन डिफ्यूज, डिफ्यूजन यहाँ पे बहुत इजीली बन सकता है कि नहीं, डिफ्यूज इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी इजी हियर, डिफ्यूजन इज इजी, ऑब्वियसली लीजिए क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं कि नहीं, तो इंटरमिक्सिंग इज इजी हियर। फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा उसको डिफॉर्मेशन कर सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। ओके, सॉलिड से हम कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन सॉलिड। सॉलिड में बहुत ज्यादा था क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड थे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लूज कर दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं, सॉलिड। ओके, इट मीन्स यू कैन डिफॉर्म लिक्विड, डिफॉर्म कर सकते हो, उनके शेप को चेंज कर सकते हो, उनके कुछ भी चेंज कर सकते हो। लिक्विड्स एक्सपैंड फार मोर देन सॉलिड्स ऑन हीटिंग, जब आप हीट करोगे तो सॉलिड्स के केस में क्या हो रहा था, वो बहुत कम एक्सपांड करते थे, हीट में एक्सपांड करते हैं। सो एक बात याद रखो, जब हीट करते हैं एक चीज को तो एक चीज एक्सपैंड होता है। ओके, एक्सपैंड मतलब उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जब हम कूल करते हैं वो कंडेंस होता है। ओके, कंडेंस मतलब पूरा फिर स्क्वीज कर जाएगा। ओके, तो सॉलिड के केस में ये बहुत कम एक्सपांड होता है, लिक्विड के केस में ये थोड़ा ज्यादा एक्सपांड करेगा, एक्सपेंशन इज मोर ऑन हीटिंग, एक्सपांशन इज मोर ऑन हीटिंग। ओके, तो ये सब बहुत इजी है, सॉलिड से थोड़ा चेंज हो जाएगा लिक्विड्स में, फिर लिक्विड से गैसेस में थोड़ा ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर लिख रहे हैं, फिर डेंसिटी के ऊपर लिख रहे हैं, डिफ्यूजन के ऊपर लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बस आप याद करो, और यू नो सॉलिड्स का ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, ये बहुत थोड़ा ज्यादा कंप्रेसिबल है लिक्विड, फिर गैस में पूरा कंप्रेसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही है। ओके, फिर डेंसिटी में आ जाए तो हाइयर डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड, लो डेंसिटी इन केस ऑफ लिक्विड, बहुत ही लो डेंसिटी इन केस ऑफ गैस। तो यू कैन कंपेयर सॉलिड लिक्विड गैस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज लिस्टेड। ओके, फिर गैस में आ जाएंगे, सॉलिड के केस में क्या था, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट मास, डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, गैसेस में क्या हो जाएगा, उनका कुछ नहीं है, उनका बस मास डेफिनाइट है। ओके, मास ऑफ गैस आप यू कैन मेजर, डेफिनाइट मास है, लेकिन डेफिनाइट शेप भी नहीं है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं है कि नहीं, डेफिनाइट दे हैव नो डेफिनाइट शेप तो डेफिनाइट लिक्विड में भी नहीं था, लेकिन इनका वॉल्यूम भी डिफाइंड नहीं है। ओके, नो डेफिनाइट वॉल्यूम। इनके एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, फिर हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम इनका क्यों डिफाइंड नहीं है, वॉल्यूम क्यों डिफाइंड नहीं है, देखो वॉल्यूम यू शुड मेजर इट। ओके, वॉल्यूम यू कैनॉट मेजर, अगर आप बैलून में डाल रहे हो, बैलून में आप गैस को डाल रहे हो तो वो कितना वॉल्यूम है, यू कैनॉट मेजर इट, कुछ बाहर भी जा रहा है कुछ अंदर भी है कि नहीं। तो जो वॉल्यूम है यू कैनॉट मेजर, सपोज ये कंटेनर है, गैस के अंदर तुम गैस डाल रहे हो। ओके, सॉरी ये एक कंटेनर है, इस बीकर के अंदर तुम गैस डाले हो तो वो कितना वॉल्यूम है, कितने मीटर क्यूब ऑफ गैस है, वो यू कैनॉट मेजर इट, क्योंकि गैसेस आर हाई डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स दे विल फ्लो, ठीक है ना, गैसेस का वो ज्यादा फ्लो करते हैं। ओके, फ्लूइड तो रहता भी है लेकिन गैस रहेगा नहीं, ये ऐसे डालोगे फिर ये बाहर हो जाएगा। until you enclose it in a container you cannot find the volume of the gas, है कि नहीं। तो गैस का डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है। ओके, गैस का डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है, फिर बस मास ही है, एक मास है जो कि डिफाइंड है। ओके, फिर इनका प्रॉपर्टीज आ जाएगा वही, गैस इज कंटेंट इन वेसल, देखो कंटेंट इन वेसल हो गया तो वेसल के ऊपर अंदर तुम कंटेंट कर रहे हो तो उसका जो मास है दैट इज डिफाइंड, बस बट जो वॉल्यूम है यू कैन नॉट डिफाइन, है कि नहीं, कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, कितना नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे सपोज दिस इज योर कंटेनर, इधर तुम गैस डाल रहे हो तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको दिखेंगे सब नहीं तो दिखेंगे, यू कैन नॉट सी इट। अगर आप कुछ ज्यादा स्टडी कर रहे हो, सपोज माइक्रोस्कोप डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो आपको पता चल जाएगा, तो उससे आपको क्या पता लगेगा, मास का डेफिनेशन आ जाएगा कि मास क्या है, यहाँ पे मास क्या है, कितना केजी ऑफ
पार्टिकल्स हैं वो आपको पता लग जाएगा, है कि नहीं। लेकिन डेफिनाइट नंबर ऑफ वॉल्यूम, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ गैस है, यू कैन नॉट फाइंड इट। ओके, तो वॉल्यूम नहीं आएगा और शेप भी नहीं आएगा। ओके, फिर गैसेस आर हाईली, सेकंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज योर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, हाईली कंप्रेसिबल क्यों? क्योंकि उनके बीच डिस्टेंसेस बहुत है, तो आप उसको इजीली शेप चेंज कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, है कि नहीं। बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है ना, ऐसे स्कैटर्ड है, मतलब ये इसके और इसके बीच जो फोर्स है दैट इज वेरी लो। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। ओके, फिर ये नेग्लिजिबल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। फिर डेंसिटी, इधर डेंसिटी और ज्यादा लो हो जाएगा, और ज्यादा लो हो जाए, लिक्विड से भी लो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। तो एक हम अगर ऐसे वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे मास कुछ नेग्लिजिबल, मतलब जीरो ही बोल दो, तो डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम आता है। ओके, डेंसिटी इज वेरी लो। ओके, फिर gases will expand, expansion will be more on heating. ओके, expansion will be ज्यादा expand करेगा, will be अगर हीट करोगे गैस को तो ज्यादा expand करेगा। ओके, फिर डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। ओके, फिर ये लास्ट प्रॉपर्टी देखो, गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रैंडमली मूव करेंगे, हीट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो अगर हम एक कंटेनर में गैस डाल देंगे तो वो क्या होगा, बहुत बहुत जिगजैग मोशन में वो मूव करेंगे। ओके, और ये वॉल में वो हीट करेंगे, यहाँ पे हीट करा, हीट किया, तो यहाँ पे जो हीट करेंगे ना, इस वॉल के ऊपर वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ओके, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक फोर्स अप्लाई करेगा वो गैसियस पार्टिकल इसके ऊपर, और उस वॉल का, वो पार्ट का जो एरिया होगा, वो अगर डिवाइड करेंगे, फोर्स बाय एरिया करेंगे, तो वो प्रेशर हम निकाल सकते हैं। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या करते हैं, बहुत रैंडमली मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे तो वॉल में सपोज हम कंटेनर में उसको डाल दिए और बंद कर दिए, तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मूव होगा। फिर जो वॉल में होंगे, वो वॉल में जब हीट करेंगे, देन when we will measuring the area of that particular part of the wall and force, you can measure force कितना, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं गैसेस में। ओके, तो उसका जो फोर्स हम डाल रहे हैं, वो जो फोर्स वो गैस डाल रहा है, एंड द एरिया यू कैलकुलेट, यू कैन डिफाइन अ अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, प्रेशर भी आप कितना एग्जर्ट कर रहा है वो आप नाप सकते हो। ओके, आपके लिए कुछ असाइनमेंट है। ओके, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, है कि नहीं। लिक्विड्स डेंसिटी देखो, अगर ये आप पढ़े हो फिजिक्स में, शायद पढ़े हो। सपोज आपके पास वाटर ऐसा है। ओके, सपोज आप एक हायर डेंस, सपोज आप एक पत्थर डाल रहे हो। ओके, पत्थर डाल रहे हो तो हायर डेंस वाला लोअर डेंस में डाल रहे हो, है कि नहीं। ये लोअर डेंसिटी है वाटर, तो वाटर में आप क्या कर रहे हो, इसको सॉलिड, सॉलिड जो है, सपोज आपका ये है पत्थर, रॉक, रॉक मास है। ओके, इसको अगर हम डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, पूरा डूब जाएगा, है कि नहीं। क्यों डूब जाएगा जानते हो, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। लेकिन और एक एक्सपेरिमेंट आपको देखना है कि जब हम आइस को वाटर में डालेंगे, व्हेन यू पुट आइस ऑन वाटर, ओके, आइस ब्लॉक को जब हम वाटर में डालेंगे, तब हम देखो, तब हमें पता चलेगा कि नहीं, दिस इज अ सॉलिड, सॉलिड का ज्यादा डेंसिटी होता है कि नहीं। तो ये क्या होगा, देखो आइस क्या करेगा, जब वाटर के अंदर जाएगा वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। तो वो क्यों हो रहा है, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में या जो पोस्ट कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर डालना है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, या सॉलिड का हायर डेंसिटी है, हायर डेंसिटी होते हुए भी वो क्यों डूब नहीं जाता है। ओके, वो क्यों डूबता नहीं है, वो क्यों फ्लोट कर रहा है, इसका आंसर डालो, क्यों वैसे होते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड्स बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। रॉक क्या हो रहा है, वो ज्यादा डेंस है, वो हो रहा है, डूब जा रहा है, लेकिन आइस क्यों फ्लोट कर रहा है, इसका आंसर बताओ। ओके, फिर ये और एक असाइनमेंट है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव थ्री मैटर, वाटर एक है, शुगर एक है, एंड ऑक्सीजन एक है। इसमें कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, यू नो, जस्ट अरेंज दिस फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यू कैन
ओके, ये भी एक असाइनमेंट है, इसको भी कमेंट सेक्शन में आंसर डालो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे कि क्या है उसके प्रॉपर्टीज और जो भी है आपके लेक्चर में या आपके उसी पार्ट में मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के आगे वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उसके आंसर डाल देना। ओके।